हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे ग्वालियर ज़िला। तो ग्वालियर ज़िले से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। और अगर किसी एग्ज़ाम में ग्वालियर के ज़िले से कोई से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्वालियर ज़िला, देखिए जो ग्वालियर ज़िला है इसकी जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, वो हुआ था 1956 में। और इसका जो पुराना नाम है वो है गोपांचल। तो ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? गोपांचल। और यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं? तो यहाँ पे 5 तहसीलें हैं। तो ग्वालियर, देखिए जो ग्वालियर है ये संभाग भी है, जिला भी है और तहसील भी है, ये तीनों हैं। और इसके बाद अगली जो क्या तहसील है वो है डबरा, भितरवार, चिनौर और घाटी गाँव। ये 5 तहसीलें हैं ग्वालियर ज़िले में। इसके बाद अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो देखिए, मान के चलिए ग्वालियर ज़िला बीच में है। तो अगर इसके उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पे है भिंड मुरैना, दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पे शिवपुरी, पूर्वी साइड देखा जाए तो यहाँ पे है दतिया और जिसको लघु वृंदावन भी कहा जाता है। और पश्चिम साइड की दिशा में है श्योपुर, जिसको मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला श्योपुर ही है। और जो ग्वालियर है इसकी सीमा किसी भी बाहरी राज्य से नहीं मिलती। अगर ग्वालियर का जो क्षेत्रफल है उसकी बात की जाए तो ग्वालियर का जो क्षेत्रफल है वो है 4560 वर्ग किलोमीटर। मतलब 4560 एरिया में ग्वालियर पूरा बसा हुआ है। और अगला पॉइंट देखें तो 1948 से लेकर 1956 तक मध्य भारत की जो राजधानी था वो था ग्वालियर। देखिए मध्य भारत की 2 राजधानियाँ थी, 6 माह के लिए थी इंदौर और 6 माह के लिए थी ग्वालियर। और ये 1956 से पहले की बात है, मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1948 से लेकर 1956 तक। और 1956 में जो मध्य प्रदेश है वर्तमान में उसका गठन हुआ। अगर ग्वालियर की जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो होती है 70 सेंटीमीटर। और मिट्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो यहाँ पर स्वर्णरेखा, मुरार नदी और शाक नदी, ये 3 नदी यहाँ से बहती हैं। और जो ग्वालियर बसा है वो स्वर्णरेखा नदी पर बसा हुआ है। इसके बाद सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं। तो जो चंबल परियोजना है जिसकी स्थापना हुई थी 1953-54 में, और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, नीमच और मंदसौर। तो देखिए जो चंबल परियोजना है इससे जो ग्वालियर है वो लाभान्वित होता है। वन एवं वन्य जीव की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आरक्षित वन क्षेत्रफल है वो है 1193 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं? तो वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिन्हें कटीले वन भी कहा जाता है। तो जो ग्वालियर है यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की बात की जाए तो यहाँ पे एक घाटी गांव अभ्यारण्य है। यह सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए बनाया गया था और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 398 वर्ग किलोमीटर। अगर यहाँ की खनिजों की बात की जाए कि ग्वालियर में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ मात्रा में चीनी मिट्टी, तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट और पीला हरा संगमरमर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो पीला हरा संगमरमर है ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ग्वालियर में। और यहाँ पे गेरू भी मिलता है। इसके बाद कृषि की बात की जाए तो यहाँ पे मसूर, चना, सरसों, धान और गेहूं की खेती होती है। और औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो ग्वालियर में दिया सलाई कारखाना है। इसमें क्या होता है? जो दिया होता है उस पर आकृति बनाई जाती हैं तो उसे कहा जाता है दिया सलाई। यहाँ पे डबरा शुगर मिल लिमिटेड है और सूती कपड़ा उद्योग भी ग्वालियर में है। और जनसंख्या की बात की जाए तो जो ग्वालियर है यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 20 लाख से अधिक। देखिए एक क्वेश्चन एक बार MPPSC में पूछा जा चुका है। उनने इस प्रकार पूछा था कि 4 जिले दे दिए थे और उनमें से पूछा था कि निम्न में से किस जिले की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर साक्षरता की बात की जाए तो जो ग्वालियर की साक्षरता दर है वो है 76.7% और ये 5वें स्थान पर है। देखिए आपको कोई भी अच्छा भी रैंकिंग हो वो 1 से लेकर 5 तक आपको याद करनी ही चाहिए। और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो है 446 वर्ग किलोमीटर, जो कि 4थे स्थान पर आता है 52 जिलों में से। अगर जनजातीय परिदृश्य देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सहारिया जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं जो ग्वालियर है वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों की। तो देखिए जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका जन्म ग्वालियर में ही हुआ था। और कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1926 में। और इनके जन्मदिन के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। मतलब 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। देखिए इनके द्वारा जो जनसंघ है इसके जो संस्थापक सदस्य थे अटल जी,
और इनको 1992 में पद्म विभूषण मिला था और 1996 में पहली बार यह देश के प्रधानमंत्री बने थे। इनकी कुछ कविताएं भी हैं, मेरी 52 कविताएं और कविराज की कुंडलियां इनकी रचनाएं हैं। देखिए जो माधवराव सिंधिया थे इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था 1945 में और यह 1984 से लेकर 1989 तक रेल मंत्री भी रहे। और जो भैया साहब पूंछ वाले हैं ये संगीतकार हैं और इन पे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो भैया साहब पूंछ वाले हैं इनका संबंध किस घराने से है, तो इनका है ग्वालियर घराने से। प्रसिद्ध खिलाड़ियों की बात की जाए तो शिवेंद्र सिंह, देखिए जो शिवेंद्र सिंह हैं ये हॉकी खेलते हैं और लंदन ओलंपिक 2012 में हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और मेजर ध्यानचंद जो हॉकी खेलते हैं इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था। और ग्वालियर के मेले की बात की जाए तो जो ग्वालियर का मेला है यह जनवरी फरवरी में लगता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। और देखिए जो तानसेन समारोह है इसका आयोजन बेहट ग्राम में किया जाता है। इसके बाद जो ग्वालियर है यहाँ पे एक लोक नृत्य किया जाता है दलदल घोड़ी। देखिए जो दलदल घोड़ी है यह विवाह और खुशी के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद संग्रहालय की बात करते हैं तो ग्वालियर में गुजी महल संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1992 में की गई। देखिए पहले यह महल था जो राजा मानसिंह ने बनवाया था और 1992 में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया और यहाँ पर एक केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय भी है। और जो ग्वालियर है यहाँ पे कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं तो यहाँ पे ब्रज भाषा, बुंदेली और बंजारी बोलियाँ यहाँ पे बोली जाती हैं। देखिए ग्वालियर के पर्यटन स्थल की बात की जाए तो यहाँ पे ग्वालियर का किला है जो कि गोपांचल नामक पहाड़ी पर स्थित है और इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था सूरज सेन ने 525 ईस्वी में और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसको पूर्व का जिब्राल्टर, रत्नों की मणिमाला और किलों का रत्न कहा जाता है, इसके ये उपनाम हैं। और ग्वालियर के किले पर शून्य के साक्ष्य मिले हैं और इसमें देखिए इसके अंदर मान मंदिर, सूरज कुंड, सास बहू मंदिर और तेली मंदिर स्थित हैं। ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा है और यह मकबरा प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। और जो तानसेन थे इनका जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे और यह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ग्वालियर में ही सहस्त्रबाहु मंदिर है जिसका निर्माण 1093 ईस्वी में कराया गया था और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और ग्वालियर में ही सूर्य मंदिर भी है जो उड़ीसा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। और ग्वालियर में ही गौस मोहम्मद साहब का मकबरा है। यह मकबरा जो है वो बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है। और ग्वालियर में ही जय विलास पैलेस है और इसकी जो स्थापना की गई थी, निर्माण किया गया था वो 1874 में वेल्स के तत्कालीन राजकुमार एडवर्ड के स्वागत में यह पैलेस बनाया गया था। और देखिए जो तेली का मंदिर है जो कि ग्वालियर के किले के अंदर स्थित है, यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। देखिए जो द्रविड़ शैली होती है ये ज़्यादातर दक्षिण भारत में चलती है और ये उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। और जो उत्तर भारत में जो शैली चलती है मंदिरों की वो थी नागर शैली और दक्षिण में चलती है द्रविड़ शैली। और जो तेली का मंदिर है इसका जो निर्माण किया गया था वो 9वीं शताब्दी में किया गया था। इसके बाद जो ग्वालियर है इसमें कुछ अन्य जानकारी भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और इनकी जो सहायक थी अंगरक्षिका वो कौन थी, वो थी झलकारी बाई। इनकी समाधि भी ग्वालियर में है। और ग्वालियर में ही भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान है जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और ग्वालियर में एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज है और मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का यहाँ पे मुख्यालय है ग्वालियर में और महालेखाकार कार्यालय भी ग्वालियर में है। और ग्वालियर में ही सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र है। और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में और इसको विश्वविद्यालय की मान्यता 1995 में मिली। और एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1957 में। और जो ग्वालियर है, ग्वालियर की डबरा तहसील में कार्गो हवाई अड्डा बनाया जाएगा। और राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ये भी ग्वालियर में है और इसकी जो स्थापना 2008 में की गई थी। और देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर भी ग्वालियर में खोला गया है। और सरोद गृह संग्रहालय भी कहाँ है,
तो ये भी है ग्वालियर में। और ग्वालियर में ही राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2008 में। और यहाँ पे हमारी जो वीडियो है एक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।